जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सारण आणि छपरा की तरफ से आपके कार्यालय आदेश जारी किए गए। इसमें यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है और आप लोग का पोस्टिंग सारण जिले में है, तो आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शाहीन वाला कोर्ट केस है, तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए कि शाहीन वाले मैटर में यहाँ पर जो पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से जो आपका आदेश पारित किया गया था, तो उसी आदेश के आलोक में यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं तो उनके तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, तो उसी आदेश के यहाँ पर अनुपालन करते हुए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण के हैं तो उनके तरफ से आपके इस पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर बोले गए हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उनके तरफ से 15 मई 2024 को वही आपका आदेश जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर बोला गया था कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 5% का आपका छूट जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी आपको यहाँ पर सीटेट में पास होने के लिए 60% यानी 90 अंक यहाँ पर जो है होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर बोला गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 26/27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका दस्तावेज है उसको लेकर बोला गया कि आपका डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर जांच वगैरह किया गया तो उसमें यहाँ पर त्रुटियाँ पाई गई, कंप्लीट यहाँ पर नहीं पाया गया। इससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है। नीचे यहाँ पर जितने भी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं उनका आप यहाँ पर डाटा जो है वो देख सकते हैं। 4 लोग यहाँ पर प्राइमरी में है और 4 लोग आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 to 8 यानी कि जूनियर में है। इसमें तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं सभी लोग यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर टोटल संख्या यहाँ पर 8 आपका दिया गया। लेकिन अदर स्टेट में भी आप यदि स्टेट को लेकर देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो है मूल निवासी जो है फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि इसको लेकर भी आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक अलग ही तरीके से यहाँ पर जो आपके माहौल हैं वो यहाँ पर आपके क्रिएट जो है किए गए, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई 2 में सबसे ज़्यादा जो आपका फर्जीवाड़ा किया गया है वो यहाँ पर इस राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके किए गए हैं। हालांकि देखिए और जो आपका मैटर होगा चाहे आपका दस्तावेज या फिर कोई अन्य मान लीजिए आपका मैटर होगा तो उसमें आप यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन सीटेट वाले मैटर पे यहाँ पर आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसमें आपका स्पष्ट रूप से बोला गया था यहाँ पर आपके 55% को लेकर कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं यानी सामान्य वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि अदर स्टेट के जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी आप किसी भी कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर बिहार में जनरल कैटेगरी में ही आप यहाँ पर काउंट होंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55% यहाँ पर अनिवार्य है। यदि आपका सीटेट में 55% है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती की जा रही है उसके लिए आप यहाँ पर अपना आवेदन जो है कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो अदर स्टेट के कुछ कैंडिडेट हैं उनके तरफ से आरटीआई भी लगाए गए और उस आरटीआई में भी बीपीएससी की तरफ से यही आपका जवाब दिया गया कि कोई यहाँ पर विशेष राज्य अपितु नहीं, यानी कोई यहाँ पर राज्य की बाध्यता नहीं है। अदर स्टेट में आप किसी भी स्टेट की जो है वो रहने वाली हैं, आपका यदि सीटेट में 55% है तो बिल्कुल आप यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसके लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। यानी आरटीआई के जवाब में भी बीपीएससी की तरफ से यह बोला गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जो शिक्षा भाग है वो लोग यहाँ पर नहीं मान रहे हैं और उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि आपकी जो योग्यता है वो यहाँ पर विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके फॉर्म है यानी जो भी आपका चयन का कार्य है वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से लिया गया और बीपीएससी की तरफ से बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ना ही सिर्फ टीआरई फर्स्ट में, टीआरई फर्स्ट का जो शुद्धि पत्र जारी हुआ था बिल्कुल उसमें भी आपका 55% था, टीआरई 2 में भी 55% और टीआरई थर्ड में भी आपका उसी तरीके से 55% ही है। लेकिन बीपीएससी के तो माध्यम से एलिजिबल करके आपको शामिल कर दिया जा रहा है, आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो शिक्षा भाग है वो यहाँ पर उनका कहना है कि नहीं, आपका यदि इतना नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका इतना नहीं बल्कि यहाँ पर इतना नंबर जो है होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस मैटर पे आपका क्या होता है। अब जैसे इसमें आप लोग के मन में भी संशय होगा कि क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ही सभी लोग यहाँ पर कैंडिडेट हैं या फिर जानबूझकर कोई इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर आपका लिस्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। तो देखिए जानबूझकर नहीं, इसमें दो कंडीशन यहाँ पर हो सकता है। एक कंडीशन यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इस जिले में आप लोग का पोस्टिंग हो सभी लोग यहाँ पर यूपी के ही यहाँ पर मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर हो सकता है कि एक मतलब इसके बाद भी कोई आपका लिस्ट जो है वो जारी किया जाए। अभी यहाँ पर जो आपका प्रथम लिस्ट हो और प्रथम लिस्ट में सिर्फ यहाँ पर 8 कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल किया गया, जो कि सभी लोग यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं और सबका यहाँ पर सीटेट का मैटर है। और फिर हो सकता है कि इसके बाद आपका जो लिस्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपका है, क्योंकि कई जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो 2-2 बार जो आपकी लिस्ट है
वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो किए गए हैं। तो ऐसा आपका नहीं है कि आप यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको इस तरीके से स्पष्टीकरण आप लोगों से सबमिट करा जा रहा है, फिर आपको नौकरी से हटाया जाएगा, और बाकी कोई दूसरे स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट होंगे तो उनके खिलाफ कुछ भी आपका जो स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपकी कार्रवाई वगैरह हो या फिर जो भी आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश है उसका यहाँ पर कुछ अंश जो है वो दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो सीटेट का जो आपके मार्क्स हैं उसको लेकर बोला गया है कि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 60% अंक या फिर उससे अधिक अंक होगा तभी आप यहाँ पर जो है सीटेट में पास जो है माने जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपको यहाँ पर पत्र प्राप्ति हो जाता है तो आप यहाँ पर अपना जो स्पष्टीकरण होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, उसको लेकर बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को तो लेटर प्राप्त हो चुका होगा, बाकी यदि मान लीजिए आप लोग अभी तक सबमिट नहीं कर पाए होंगे तो हो सकता है कि सोमवार को यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका स्पष्टीकरण होगा उसे यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा। नीचे आप यहाँ पर प्रतिलिपि में देखेंगे तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं जिनका आपने ऊपर लिस्ट जो है वो देखा था, जो कि टोटल यहाँ पर संख्या 8 दी गई थी, तो उनको यहाँ पर प्रतिलिपि आपका किया गया है और यहाँ पर स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर बोला गया है। अगले प्रतिलिपि में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी यहाँ पर चिन्हित कैंडिडेट हैं यानी जो यहाँ पर 8 कैंडिडेट हैं तो उनके विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक होंगे उनको भी यहाँ पर आपके प्रतिलिपि करते हुए यहाँ पर बोला गया कि इनका जो डिटेल होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो दे दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो डिटेल मतलब इनका जो सीटेट का दस्तावेज वगैरह या फिर जो भी डिटेल वगैरह है वो आप यहाँ पर इनकी सूचना नहीं देते हैं या फिर इनकी सूचना आप यहाँ पर छुपाते हैं तो यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम होंगे उनके भी खिलाफ यहाँ पर जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर प्रतिलिपि में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और उसके साथ ही जो विद्यालय के एचएम हैं उनको यहाँ पर आपके फिर से आपके प्रतिलिपि करते हुए यहाँ पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर जो भी विद्यालय के शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर इस तरीके से सूचना जो है वो दे दीजिएगा और उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण सबमिट करने को लेकर बोल दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कार्रवाई वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके बोलेंगे। हालांकि अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से वो आपके पास लेटर आएगा, उससे पहले यहाँ पर जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है प्राप्त हो जा रहा है, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो कोई उस तरीके का आपका ज़्यादा खास नहीं है, इसमें आपको यहाँ पर नौकरी से हटाया नहीं गया। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई जगह आपके ये भी बोले जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से 8 कैंडिडेट को यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त जो है वो कर दिया गया, उन लोग यहाँ पर नौकरी चली गई, तो नौकरी अभी आपकी नहीं गई है। हालांकि आगे आपका जा सकता है नौकरी, ये आपका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान के बारे में बात करें और ये जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया इसमें यहाँ पर बस आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करने को लेकर बोला गया है, तो आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यहाँ पर आपका रास्ता कोर्ट को लेकर, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास कहीं पर भी आप जाएंगे इसके संदर्भ में कोई यहाँ पर आपको रास्ता जो है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ज़िले का तो एक ज़िले का सिर्फ आपका मैटर नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई एक ज़िले का आपका मैटर रहता तो हो सकता है कि आप शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास आप चले जाते तो हो सकता था कि वहाँ से कोई आपका रास्ता मिल जाए और फिर यहाँ से इस तरीके से आपकी जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी बच जाती। लेकिन यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से ही आपके आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और उसके साथ ही उनके तरफ से भी बोला गया था कि इस तरीके से उचित जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाए। तो जब यहाँ पर शिक्षा विभाग का ही आदेश है तो आपके पास जो एक अंतिम रास्ता होगा वो यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर जो है वो रास्ता होगा, जो कि ऐसा भी नहीं कि कोई यहाँ पर कोर्ट में नहीं गया, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए। जो यहाँ पर आपका शाहीन वाला मैटर है इसका भी यहाँ पर कोर्ट वगैरह में आपका मामला जो है वो चल रहा है, हालांकि इस पर कोई उस तरीके से आपका फिर से विशेष तौर पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस मैटर पर भी आपका सुनवाई हो। औरंगाबाद से भी स्टार्टिंग में जब यहाँ पर जिनको नौकरी से आपका हटाया गया था तो उनके उसमें से भी कुछ फीमेल कैंडिडेट थे जो अपना कोर्ट वगैरह में याचिका दाखिल की, लेकिन उनकी भी याचिका को कोई इस तरीके से आपका विशेष तौर पे सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी आपका सहरसा और कैमूर यानी भभुआ जिले से भी यहाँ पर इस तरीके से नौकरी से आपके टर्मिनेट किए गए। तो कुछ और लोग भी हैं जिनके तरफ से आपके कोर्ट वगैरह में याचिका जो है वो दाखिल की गई, लेकिन अभी तक कोई उस तरीके से विशेष तौर पर जो आपका सुनवाई वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं हुआ। तो देखिए बस आपके पास रास्ता कोर्ट का है, आप यहाँ पर कोशिश करिए। देखिए समय को लेकर हमने पहले भी बोला था कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका समय लग जाता है, तो उसे आप यहाँ पर अच्छा समझिए, क्योंकि समय लग जाएगा वो ठीक है, थोड़ा लेट में ही आपका सुनवाई हो, सही तरीके से वो यहाँ पर आपका सुनवाई होता है तो वो यहाँ पर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आप इसका मतलब समय ज़्यादा का मतलब ये भी आप समझ लीजिएगा कि 6 महीने या फिर 1 साल आपका लग जाए, पता चले कि सबको यहाँ पर हर एक ज़िले से यहाँ पर आपको नौकरी से हटा दिया गया, फिर कोई का उस तरीके से जो आपका मन वगैरह है वो भी यहाँ पर आपका नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय भी लग जाएगा और फिर यहाँ पर इतना दूर से जाना और फिर
कोर्ट केस वगैरह देखना, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि ये जो आपका सितंबर का महीना जो है वो चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक जाते जाते किसी तरीके से उस तरीके का आपका सुनवाई हो जाए। और सुनवाई होने के बाद यदि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग को जीत, देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है और बीपीएससी की तरफ से जो आपके आरटीआई का जवाब दिया गया था, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो भी यहाँ पर कैंडिडेट जिनके तरफ से आरटीआई लगाए गए थे, तो बीपीएससी के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी थे जिनके तरफ से उस आरटीआई का जवाब दिया गया था, तो वो लोग नोटिफिकेशन तो पढ़े होंगे। और जब उनके तरफ से वो लोग नोटिफिकेशन पढ़े और उनके तरफ से जो आपका जवाब दिया गया, तो उसमें तो साफ तौर पे आपके 55% के बारे में आपके जिक्र किए गए। तो सही तरीके से आप यहाँ पर कोर्ट में अपनी बात जो है वो रखते हैं, जो भी आपके तरफ से अधिवक्ता होंगे, तो यहाँ पर निश्चित तौर पे आप लोगों को यहाँ पर जीत मिलेगा ही। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना अब यहाँ पर कम समय हो, कम समय में सही तरीके से यहाँ पर आपका सुनवाई हो, ताकि यहाँ पर जो भी अन्य ज़िले हैं, क्योंकि अभी तो जॉब से टर्मिनेट करने को लेकर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 3 ज़िले ही हैं, आपका औरंगाबाद, फिर उसके बाद सहरसा, कैमूर और भभुआ। हो सकता है कि कुछ अन्य आपके ज़िले हों, तो वो यहाँ पर आपका डाटा हो सकता है कि ना हो, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि सिर्फ 3 ही ज़िले का इस तरीके से आपका मैटर है। तो बाकी अन्य जो ज़िले हैं, जो भी उस ज़िले में जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से बची रह जाएं। बाकी 3 ज़िले की तरफ से आपके हटा दिए गए हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से आपका आदेश आए तो फिर से उनके यहाँ पर रिज्वाइनिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाएँ। तो बस आपके पास अंतिम रास्ता कोर्ट का है। कोर्ट के अलावा कोई यहाँ पर आपका रास्ता जो है वो नहीं बचा है। तो आप यहाँ पर समय को लेकर भी जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मैटर पर बहुत ज़्यादा आपके समय जो है वो लगे। बहुत सारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लोग कोर्ट वगैरह को लेकर इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि इनको यहाँ पर इस तरीके से हटाया जा रहा है, तो वो लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह में जो है वो जाएँ और फिर हो सकता है कि कोई कोर्ट वगैरह की तरफ से कोई आपका रोक वगैरह को लेकर आपके आदेश जारी किए जाएँ, तो फिर उसी तरीके से उस मैटर पे आपका रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट में तो बहुत लोग गए, लेकिन कोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं होता है, बल्कि कोर्ट में सुनवाई का आपका मैटर होता है। तो सुनवाई तो अभी तक किसी के तरफ से भी आपके जो है वो नहीं किए गए। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अन्य जिले की तरफ से जो आपके दस्तावेज वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जाने को लेकर, या फिर जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए, जब आपके पास आखिरी रास्ता बस आपका कोर्ट का ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नौकरी से आपका हटा दिया गया है और अन्य जिले में भी आपका पोस्टिंग होगा। तो आपको लग रहा होगा कि हमसे स्पष्टीकरण मांगा, सिर्फ अभी गया है तो हमको यहाँ पर जॉब से नहीं हटाया जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। जब अन्य जिले की तरफ से आपका हटा दिया गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आपका आदेश है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपका 10 दिन 15 दिन या फिर हो सकता है कि महीने दिन भी आपका लेट हो जाए, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पे आपकी नौकरी जाने ही वाली है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके पास जो बचाव का रास्ता है और अंतिम जो आपका रास्ता है कोर्ट का रास्ता है, तो सभी लोग मतलब एकजुटता दिखाते हुए यदि कोर्ट में आप लोग जाते हैं और अपना सही तरीके से जो आपके पैरवी वगैरह है, जो आपके अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर करते हैं, तो आपको जीत मिलेगी। और जीत मिलने के बाद जो यहाँ पर आपकी नौकरी है उसी तरीके से यहाँ पर बरकरार जो है वो रह जाएगी। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।